वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ हुकूमत के दरमियान जो एक दफ़े फिर गुफ्तगू हो रही है बातचीत की। बहुत दिन हमने ये देखा, हम बार बार बात भी करते रहे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह बात हुई कि इमरान खान साहब का जो सख्त मौक़िफ़ है उसका मतलब तो यही है कि हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हो सकती थी, कोई लेन देन या गिव एंड टेक जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में नहीं हो सकता। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ से कहीं आगे भी नहीं बढ़ सकी। इमरान खान साहब जेल में हैं, अब तो मुलाकातें भी नामुमकिन सी ही लग रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कभी गुफ्तगू का कहती है, मगर अभी पिछले दिनों में उनका भी हमने मौक़िफ़ सख्त होते हुए देखा। लगा कि अब हुकूमत भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। इसमें तीसरी तरफ जो एक अपोजिशन का अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उधर से भी अब कहीं कुछ कह सकते हैं मूवमेंट तो हो रही है। वो भी बात करें एक और कॉन्फ्रेंस की, मगर एहतजाज की तरफ क्या वो अभी फ़ौरन चले जाएंगे, ये ज़रा मुश्किल लगता है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उनका रवैया कुछ कहीं तब्दील हुआ है गुफ्तगू की अगर बातें सुने, मगर कोई ऐसी इधर आवाज़ नहीं आ रही या कोई ऐसे हमें डेवलपमेंट्स नज़र नहीं आ रही जिससे हम कहें कि अब गुफ्तगू हो सकती है। मगर आज एक बहुत हम कह सकते हैं कि अहम स्टोरी है, उस पर बहुत डिस्कशन भी हो रही है। वो है न्यूज़ में जो अंसार अब्बासी साहब की एक ख़बर छपी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो PTI के पुराने कुछ लीडर्स हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मौलवी महमूद साहब ये शामिल हैं, ये कोशिश एक दफ़े फिर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इनके हवाले से ये बातचीत हुई थी जब वो लाहौर में मिलने गए थे कुछ लीडर्स को, कि वो एक दफ़े दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हों। ये भी बताया गया उस स्टोरी में कि अब जो ये एफ़र्ट्स होंगे या कोशिशें होंगी, ये एक कमिटी बराए कौमी डायलॉग जो है उसके बैनर के नीचे होंगी, और उसमें कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल होंगे और लोग भी होंगे, और वहाँ ये गुफ्तगू होगी। ये भी बताया गया स्टोरी में कि ये जो ग्रुप है PTI के लीडरशिप का, इसकी जो राब्ते हैं वो कुछ संजीदा हुकूमती वज़रा से भी हैं, जिनके साथ वो ये अब बातचीत शुरू करेंगे। ये भी कहा गया स्टोरी में कि पहली कोशिश ये होगी कि जो कोट लखपत लाहौर में सीनियर लीडरशिप कैद है उनको रिलीफ दिलवाया जाए, और फिर उनके ज़रिए ये बातचीत की जाए या पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया जाए। ये बात वैसे कहना ज़रूरी है कि फवाद चौधरी पहले भी कर चुके हैं, बट क्या सचमुच अब की कोशिश जो है वो कोई रंग ला सकती है? क्योंकि पिछली दफ़े जब उन्होंने ये गुफ्तगू की, बातें की, तो पता तो नहीं चला कि ऐसा कुछ ख़ास कदम उठाया गया है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, सीनियर सियासतदान हैं। वेलकम टू द शो सर। जी इमरान इस्माइल साहब, ख़बर आई है पिछली दफ़े भी आपने और फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की इस इशू पे, लाहौर में आपने मुलाकातें भी की। अब सर जो ये ख़बर सामने आई है, तो क्या हम समझें कि उधर से कोई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं? मैं कह जी देखें, बात ये कि पहले भी आपने अपने इंटरव्यू में जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पहले भी हमने जो कोशिशें की उसमें हम कहीं रुके नहीं। जो रुकावट आ जाती है या उसका जो सेटबैक आता है वो उस वक्त आता है जब इमरान खान साहब की कोई एग्रेसिव ट्वीट सामने आ जाती है, और उसके बाद एक ज़ाहिर है कि जो डायलॉग या कोई सिलसिला है वो थोड़ा थम जाता है या रुक जाता है कुछ देर के लिए। लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं। ये छोटे मोटे सेटबैक और ये चीज़ें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमारा जो एक बड़ा मकसद है वो हमारा मकसद उस वक्त तक हल नहीं होता जब तक हम टेबल पर नहीं बैठ जाते, जिसमें हुकूमत वक्त शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी समेत, PPMLN समेत, और जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और PTI और दीगर लोग शामिल हैं, जो बैठ के एक नेशनल डायलॉग के ऊपर राजी हो जाएं कि ये एक बड़ा टास्क है, कोई छोटा टास्क नहीं है। क्योंकि इस वक्त जहाँ जो तो इमरान साहब माफ़ करिएगा आपकी बात मैं यहाँ काट रही हूँ, बट सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली ये ख्याल तो बहुत अच्छा है कि सब बैठ जाएं, पर क्या अगर हम सिर्फ पहले हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, क्या आप लोगों को लगता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए तैयार है? देखिए, हमारी जो हुकूमती नुमाइंदों से जो बात हुई है और बड़े सीनियर लोगों से बातचीत हुई है,
वो सब इस बात के हामी है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आने चाहिए, क्योंकि किसी को भी हुकूमत चलाने के लिए पॉलिटिकल टेम्परेचर जब रेज आप करते हैं ना, तो वो हुकूमत के फायदे में नहीं होते, वो हमेशा अपोजिशन के फायदे में होते हैं, जो भी हुकूमत में हो। सो लिहाजा हुकूमती सही। अरकान भी इस बात को मानते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए। बातचीत ना करना, डायलॉग ना करना, किसी से हाथ ना मिलाना, ये तो हमेशा से पीटीआई का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है ना, सही। कि ये किसी से बात नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि अब जो बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो जेस्चर दिया है, ये उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया है कि वो अब बातचीत करने के लिए, डायलॉग करने के लिए तैयार है, उस वक्त जब तहरीक इंसाफ एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है या एक सख्ती के मरहले से गुजर रही है, वरना इस वक्त तो उनको छोड़ देना चाहिए अच्छा, कि तो अब इमरान साहब ये बताएं कि आप माफ़ करिएगा कि आई थॉट आपने मुकम्मल कर लिया अपना पॉइंट। तो इमरान साहब, बट जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ अगर हुकूमत आपसे इस वक्त बात कर रही है, तो फिर तो जो सबसे बड़ा मरहला आपके लिए होगा वो इमरान खान साहब खुद होंगे। आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे? देखिए, खान साहब इस वक्त जेल में है, जाहिर है उनके पास ज़राए अबलाग की उनके पास कमी है या नहीं होने के बराबर है, उनके पास सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं है, 2.5 साल हो गए उनको, टीवी चैनल्स पे भी एक्सेस नहीं है उस तरह जिस तरह आपको मुझे है। सो उनकी इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड है। जो लोग उनसे मिलने जाते हैं वो गैर सियासी किस्म के लोग हैं जिनके हाथ में इस वक्त पार्टी है। वो एक दूसरे की शिकायतें, जिसको कमेटी से निकाल दें, इसको कमेटी में डाल दें, इसने ये कर लिया, वो एनडीयू के कोर्स में अटेंड करने चला गया जी, बड़ा गद्दार है, वो उस तरह की सही। बातें करते हैं, इससे ना पीटीआई को कोई फायदा है, ना ही इमरान खान को कोई फायदा है, ना उनके रिलीज का कोई रास्ता निकलता है। सो हम चाहते हैं कि पीटीआई का जो तो सेन एलिमेंट बट है, जो शाह महमूद कुरैशी हैं या एजाज चौधरी हैं या मियां महमूद रशीद वगैरह हैं, ये लोग अगर ये समझते हैं और ये वाकईतन ये समझते हैं कि जी पीटीआई को डायलॉग्स पे जी। जाना चाहिए, मफाहमत की सियासत करनी चाहिए, मज़ामत की सियासत से कुछ हासिल नहीं हो रहा मां सिवाय नुकसान के। सो अगर ये लोग जाके इमरान खान से बात करेंगे, खान साहब से, और ये अगर जेल में किसी तरह बात कर सकते हैं या ये बाहर आते हैं और लीडरशिप पीटीआई की संभालते हैं, तो पीटीआई को एक पॉलिटिकल डायरेक्शन देने में ये कामयाब हो सकते हैं ये लोग। माइनस इमरान खान की कोई बात नहीं कर रहा। ये पीटीआई का ट्रोल आज से फिर शुरू हो जाएगा तो कि मैंने महमूद का और बाकियों का नाम ले लिया तो माइनस हाँ, इमरान खान हो गया। कोई माइनस इमरान खान की बात नहीं कर रहा। पीटीआई से इमरान खान को माइनस करें और सारे लीडर्स को जमा करके एक डब्बे में से डाल के हिलाएं तो कुछ भी नहीं निकलेगा। पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, यही है उधर का मामला, और कोई दूसरा नहीं तो है। इमरान साहब, क्या आप लोगों ने ये जो आपका आइडिया है, फवाद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र किया है, आप भी कर रहे हैं सर, तो क्या ये आइडिया अब आपने हुकूमत के सामने रखा है? क्योंकि इसमें अगर आपके ख्याल में ये कामयाब हो सकता है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो फिर ये है कि जो लाहौर में कैद सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से अडियाला में करवाई जाए। क्या वो इस आइडिया को एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये मुलाकात करवाने को तैयार है? नहीं नहीं, मुलाकात कराना तो किसी के बस में नहीं है ना। मुलाकात कैसे कराएंगे? यानी यहाँ से उनको गाड़ी में डाल के अडियाला ले जाएं, जाके मिलवा के ले आएं? ये तो हमने भी ऐसी बात नहीं की ना, उन्होंने कोई ऐसी बात की। हमने तो इतनी बात की कि जी उनको जो सजा हुई है उस सजा का बेशतर हिस्सा वो जेल में काट चुके हैं, और वो पेरोल पे या दीगर जो चीजें होती हैं कानूनी कार्रवाई से वो हुकूमत वक्त उन्हें रिलीफ दे सकती है, बाहर निकाल सकती है। वो अगर बाहर आते हैं, अपने केसेस से फारिग होते हैं, हुकूमत भी उनके ऊपर थोड़ा हल्का रखती है, तो वो एलिमेंट है जो बाहर आके कोई पॉलिटिकल सेंस की बात कर सकता है, न सिर्फ इमरान खान से बल्कि पब्लिक को भी, और पीटीआई को डायरेक्शन भी दे सकते हैं, पॉलिटिकल सेंसिबल डायरेक्शन ये लोग दे सकते हैं। और फिर जब भी मौका मिले तो अगर इमरान खान ठीक। से मुलाकात मुमकिन हो तो उसके लिए जेल से बाहर आना पहले जरूरी है। सो वो चाहे पेरोल पे आए, बेल पे आए, या बिल्कुल जिस तरह ठीक। भी आते हैं, तो उनका बाहर आना जरूरी इसलिए है कि ये लोग क़यादत दे सकते हैं पीटीआई को। जो पीटीआई इस वक्त एक हेडलेस चिकन की तरह है कि जो लोग पीटीआई को चला रहे हैं उनको सियासत का अलिफ बे भी नहीं पता, उन्होंने कभी काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को लीड कर रहे हैं, वो भी एक डिफिकल्ट सर, हालात तो में। फिर ये सॉरी, वक्त अब कम रह गया इसलिए मैं आपसे पूछूं सर, अब ये बताइएगा कि ख्याल तो बहुत अच्छा है, कुछ वर्केबल भी लग रहा है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को आपके साथ एक पेज पे होना होगा फॉर दिस प्लान टू वर्क। जी बिल्कुल, जब तक सारे और एटलीस्ट किक स्टार्ट इट।
नहीं नहीं, ऑफ कोर्स जब तक सारे हरीफ इस बात पर राजी नहीं होंगे तो ये तो कोई एक भी अगर नाराजी हो तो बात नहीं बन सकती। फिलहाल तो अभी तो कोई भी राजी नहीं है, अभी तो हमने सबको ही राजी करना है। सो इट्स एन एफर्ट विच मे टेक अ लॉन्गर पीरियड देन एक्सपेक्टेड, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारी नीयतें साफ रही तो इंशाल्लाह ये जरूर होगा। और हमारी नीयत है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। हमें बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं जो तो यानी कि इमरान साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपका इस वक्त प्लान है, आपका, फवाद चौधरी साहब का, या ये ख्याल है, इस पे ना अभी हुकूमत राजी है ना इस्टेब्लिशमेंट राजी है, इमरान खान साहब तक तो ये बात पहुंची नहीं है, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली? नहीं, हुकूमत इस बात पे, हमारी जो बात हुई है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी भी और हुकूमत भी इस बात पे राजी है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन होनी चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। बट बेसिकली तो डायलॉग नहीं सर, मैं आइडिया की बात कर रही हूँ, जो स्पेसिफिक आइडिया है आपका। नहीं, बिल्कुल राजी है, हुकूमत भी राजी है और पीपल्स पार्टी भी राजी है कि यही हमारा स्पेसिफिक आइडिया तो यही है ना जी। मेरे पास कोई टॉकिंग पॉइंट्स नहीं है कि इमरान खान क्या चाहते हैं और उधर से एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है या हुकूमत क्या चाहती है, ये तो टॉकिंग पॉइंट्स हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो एक ही एजेंडा है कि लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड स्टार्ट टॉकिंग। एक दूसरे के साथ चाय पीने जोगा तो हो जाए ना जी, चाय तो पी लो। चलें, और सर ये बताइएगा या बताना चाहेंगे आप कि आप पीपीपी या पीएमएलएन के किन लीडर्स से राब्ते में हैं? देखिए, हमारी बड़ी सीनियर लेवल पे मुलाकातें हो रही हैं दोनों तरफ, और हमारी जो बात हुई है पीएमएलएन में, हमारी मुलाकात अयाज सादिक साहब से भी हुई, हमारी मुलाकात नज़ीर तारिक साहब से भी हुई, राना सल्लल्लाहु साहब से भी हुई, और हमारी मुतवक्को है मुलाकातें मजीद इससे भी ज़्यादा सीनियर लीडरशिप से बात करने की। और इन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि ये चाहते हैं कि इन्होंने बड़े पसंद किया हमारी बात को, और इन्होंने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि कोई सेंसिबल लोग हों जिनसे बैठ के बात की जा सके, तो हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने तो कई बार इस चीज़ को ऑफर किया और हम आज भी तैयार हैं बात करने के लिए। उधर सोहेल आफरीदी कह रहे हैं जी हम तैयार हैं बात करने के लिए, इधर वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम तैयार हैं बात करने के लिए। सो व्हाट इज स्टॉपिंग? या तो कोई झिझक है कि जी पहले कौन आएगा, लेकिन बहरहाल वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द आइस, कि किसी तरह ये आइस ब्रेक हो और ये मामला आगे चले। और सर एस्टैब्लिशमेंट इज ऑन बोर्ड वेरी क्विकली, यस और नो? एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट ऑन बोर्ड, लेकिन हमारी बातचीत हो रही है उनसे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें कोई टास्क दिया कि जी आप जाके बात कर लें, नो, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में एक कच्ची बस्ती की जिसको सीडीए ने डिस्ट्रॉय कर दिया।